ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। तो हम लोगों ने 20वें श्लोक में श्रवण किया कि जो कर्म सन्यासी है वो प्रिय वस्तु को प्राप्त करके न तो हर्षित होता है और न ही अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके उद्विग्नता को प्राप्त होता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, जो ज्ञानी पुरुष है, असम्मूढ़ है, ज्ञानी है, वो स्थिर बुद्धि होकर, उसकी बुद्धि कैसी है? स्थिर है। स्थिर बुद्धि होकर तथा ब्रह्म को जानकर, ब्रह्म को जानकर ब्रह्म में स्थित हो जाता है, अर्थात ब्रह्म का अनुभव करता है या ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। ब्रह्म साक्षात्कार उसको कहें या आत्म साक्षात्कार कहें, तो उसके लिए बताया कि वो किस प्रकार से उसका लक्षण क्या है। अब हम लोग 21वां श्लोक श्रवण करते हैं, उसी को आगे बता रहे हैं, उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए। बाह्ये स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्ये स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। तो पहले 20वें श्लोक में बताया कि उसकी स्थिति ब्रह्म में होनी चाहिए। उस स्थिति को प्राप्त करने का उपाय क्या है वो 20वें श्लोक में बताया था। और ब्रह्म में अपनी स्थिति को अनुभव किस प्रकार होता है और उसका फिर फल क्या है, ब्रह्म में स्थिति का फल क्या है, वो इस श्लोक में बता रहे हैं। बाह्य स्पर्शेषु का मतलब है विषय सुख। बाह्य माने बाहर के, स्पर्श माने जो 5 प्रकार की तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो बाह्य स्पर्शेषु माने विषय सुख। बाह्य स्पर्शेषु का मतलब विषय सुखों में। असक्त आत्मा मतलब जो आसक्त नहीं है। आत्मनि माने आत्मा में जो सुख है, विन्दति माने उसको प्राप्त करता है। यत् सुखम माने जो सुख है, आत्मनि माने आत्मा में। तो यदि वो बाहर के विषय सुखों में आसक्त नहीं है, तभी उसको आत्मा के अंदर जो सुख है उसकी प्राप्ति होगी। ये कंडीशन है, अन्यथा आत्मा के सुख की अनुभूति नहीं होगी। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भी एक और दूसरा स्टेप भी है। वो कह रहे हैं स ब्रह्म योग युक्तात्मा। तदनंतर वे जो हैं लोग ब्रह्म योग युक्त आत्मा,
कि ब्रह्म योग से युक्त होकर, क्योंकि अब उनको आत्म सुख की अनुभूति हो गई है और उन्होंने अब ब्रह्म में स्थिति हो गई है उनकी, तो उसने बोला कि ब्रह्म योग में युक्त हो चुके हैं वो अब। तो ये ब्रह्म योग का मतलब ज्ञान योग या कर्म संन्यास योग या सांख्य योग, तो उसके अंदर जो युक्त हो गए हैं, तो वहां पर उसको क्या होता है, सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अक्षय, तो पहले वाले में तो कहा था आत्मा के सुख की प्राप्ति, और दूसरे में आप बता रहे हैं ब्रह्म साक्षात की अवस्था में अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अब यहां पर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भगवान को स्वीकार नहीं करता और शास्त्रों को भी स्वीकार नहीं कर सकता, तो और विषयी जीवन अपना बिता रहा है संसार के अंदर, तो भी वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जिस प्रकार है, तो उससे जिसके पास जो वस्तु है वही वो उस वस्तु को दे सकता है। ये तो एक सर्वविदित बात है कि अगर हमारे पास सेव है तो हम उस सेव को किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं, अगर सेव है ही नहीं तो हम सेव देंगे कैसे। तो जो जिस प्रकार से है उससे उसी प्रकार की वस्तु हमको मिलेगी, जिसके पास जो है वो उसी वस्तु को दे सकता है। और ये संसार कैसा है, ये संसार परिवर्तनशील है, हम सबके अनुभव की बात है, नाशवान है, क्षणभंगुर है। तो इस संसार की वस्तुओं से जो भी सुख मिलेगा वो कैसा होगा, नाशवान होगा। यहां सुख की बात कर रहे हैं, संसार की वस्तु से जो भी प्रकार का, जिस प्रकार का भी हमें सुख मिलेगा वो नाशवान होगा, क्योंकि संसार स्वयं नाशवान है। तो जब तक वो वस्तु या वो व्यक्ति हमारे अनुकूल है तब तक हमको सुख मिलेगा, और यदि वो प्रतिकूल हो गया तो हमको दुख देगा। उदाहरण के लिए जैसे दूध है, दूध एक पौष्टिक पदार्थ है, लेकिन अगर किसी का पेट खराब है और उसको मोशन लगे हैं तो उसको सुख नहीं दे पाएगा। इसीलिए हमको ऐसा चाहिए कि हम उस सुख की खोज करें जिसके मिलने पर कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता, और यहां पर भगवान उसी की बात बता रहे हैं, सुखम अक्षयम अश्नुते, उस अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अब इसमें विश्वास तो करना पड़ेगा, भगवान कह रहे हैं। हमारी समस्या है कि हम उस बात पर भी विश्वास नहीं कर सकते जो स्वयं भगवान हमसे कह रहे हैं। जब विश्वास नहीं करते तो उधर की तरफ चलने का प्रयत्न ही क्यों करेंगे। भगवान यह बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, हमको अक्षय सुख की बात कर रहे हैं भगवान। भगवान को क्या आवश्यकता है सब बताने की हमको? अर्जुन को क्या जरूरत है सुख की? अर्जुन ने तो पहले कह दिया था मुझे राज्य का सुख चाहिए ही नहीं। तो भगवान यहां पर राज्य के सुख की बात नहीं कर रहे, अक्षय सुख की बात कर रहे हैं। वो हमसे कह रहे हैं कि तुमको जो तुम ढूंढ रहे हो, तुम वास्तव सुख वो कहीं है नहीं इस संसार में, लेकिन फिर भी दिखता तो है हमारे अज्ञान के कारण। तो अक्षय सुख वही हो सकता है जिसको, अक्षय का मतलब है जिसका कभी क्षय ना हो। क्षय का मतलब होता है नाश, और अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी नाश ना हो। तो ऐसा सुख, तो ऐसा सुख जो जिसका कभी नाश नहीं होता, वो उसी वस्तु से मिल सकता है जो स्वयं भी नाशवान ना हो। जैसे हमने श्रवण किया संसार नाशवान है, तो संसार के सुख नाशवान है। अब कोई ऐसा हमको चाहिए, एक ऐसा सुख जो नाशवान ना हो, अक्षय हो, तो हमको ऐसी वस्तु ढूंढनी पड़ेगी जो अक्षय हो, जिसका कभी नाश ना हो। उसका आधार जो है वही होना चाहिए।
दिस सिंपल लॉजिक। तो वो वस्तु क्या है? वो वस्तु हमारे पास ही है, हम ही है, हमारी आत्मा। हमारी आत्मा नाशवान नहीं है, अक्षय है, नित्य है, हमेशा रहने वाली है। और आत्मा का जो स्वरूप है वो वही है जो भगवान का स्वरूप है, क्योंकि भगवान का अंश है। जैसे समुद्र की एक बूंद और समुद्र का जो पानी है, बूंद का पानी और समुद्र का पानी, उन दोनों की अगर क्वालिटी चेक करें तो वही होगी, बिल्कुल एक सी होगी। वो अलग बात है कि बूंद बहुत छोटा सा क्वांटिटी है, एकदम सूख जाएगी, पता भी नहीं लगेगा, और समुद्र जो है वो बहुत बड़ा विशाल है, लेकिन क्वालिटी पानी की जो है वो दोनों में एक सी है। तो उसी प्रकार भगवान का अंश होने के कारण आत्मा की वही प्रॉपर्टीज हैं जो आप भगवान की हैं, लेकिन क्षुद्र परिमाण में है। तो अगर हम आत्मा का, अगर हम, और आत्मा का स्वरूप और भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप है सच्चित आनंदमय। तो उसी प्रकार से हमारी आत्मा के अंदर भी सच्चित आनंद हो गया। तो आनंद तो आत्मा का स्वरूप ही है, उसके अंदर भरा हुआ है आत्मा में, स्वरूप में आनंद, आत्मानंद। और आत्मा का आनंद ही हमको अक्षय सुख की प्राप्ति करा सकता है, अनुभव करा सकता है। तो अब देखिए, दो प्रकार के सुख हो गए। एक तो हो गया जड़ संसार का क्षणभंगुर विषयी सुख, जड़ संसार का विषयी सुख जो क्षणभंगुर है, जो नाशवान है। और दूसरा हो गया चिन्मय आत्मा का अविनाशी और अक्षय सुख। तो यहां पर जो संसार है और आत्मा है, ये दोनों विजातीय तत्व हैं। एक सुख तो हुआ संसार का और एक सुख हुआ आत्मा का। और संसार और आत्मा, इन दोनों में आपस में किसी प्रकार की कोई सजातीयता नहीं है। एक जड़ है तो दूसरा चेतन है, इसलिए इन दोनों का कोई मेल हो ही नहीं सकता। इसलिए संसार के प्रति आसक्ति, संसार या शरीर से संबंधी सभी वस्तुओं के प्रति आसक्ति या आकर्षण और उनसे सुख प्राप्त करने की भावना, और दूसरी ओर आत्मा के सुख का अनुभव, ये दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। कैसे मिलेंगे? दूध और पानी सजातीय हैं तो मिल सकते हैं, लेकिन तेल और पानी नहीं मिल सकते क्योंकि विजातीय हैं। या पानी के अंदर अगर कोई ठोस पदार्थ डाल दिया जाए तो पानी में वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो विजातीय है, उसकी अपनी सत्ता रहेगी वहां पर, वर्तमान। तो इसलिए हमारी जो इस संसार के प्रति आसक्ति और आकर्षण है और सुख प्राप्त करने की भावना, और दूसरी ओर आत्मा के सुख का अनुभव, इन दोनों का मिलन संभव नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने यहां पर स्पष्ट किया है कि बाह्य स्पर्श, बाह्य स्पर्श का मतलब है संसार। बाहर कौन है? संसार है, संसार बाहर है। तो संसार के उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं उनकी सबकी उत्पत्ति हुई है और विनाश हुआ है। तो इनसे अपना संबंध मानकर बाह्य स्पर्श, स्पर्श का मतलब तन्मात्रा, मतलब उससे अपना संबंध मानकर कि ये मेरा है, मुझे इसका भोग करना है, कभी भी आत्म सुख का अनुभव नहीं हो सकता। और जो आत्म सुख का अनुभव कर चुके हैं और उसमें निमग्न रहते हैं, यदि उसमें उसकी एक झलक भी मिल गई है उनको, तो उनकी आसक्ति स्वभावतः है आत्मा में, परमात्मा में हो जाती है, और वो विषय सुख को भोग करने की बात तो दूर रहे, उसका स्मरण भी नहीं करते।
जैसे अगर हमको कोई उत्तम वस्तु मिल जाती है तो क्या हमारे पास जो पहले निकृष्ट वस्तु थी हम उसका स्मरण करते हैं? याद भी नहीं आती है वो। तो क्योंकि उस निकृष्ट वस्तु के प्रति हमारी रस बुद्धि खत्म हो गई कि हमको उससे आनंद मिलेगा। और अगर आसक्ति हमारी उसमें रस बुद्धि खत्म होने के कारण ही हमारी आसक्ति जो है आत्मा और परमात्मा में हो जाती है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था यही बात 59वें श्लोक में, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा का मतलब था भगवत अनुभूति, परम तत्व का, परम तत्व को देखकर, साक्षात्कार करके उसका, अर्थात उसका अनुभव करके। रसवर्जम रसोप्यस्य, कि रस के प्रति, जो इंद्रियों के द्वारा रस प्राप्त होता है उसके प्रति उदासीन हो जाता है व्यक्ति। प्राकृत रस के प्रति, जो जड़ रस है, क्योंकि उनको अपनी आत्मा में ही एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो यहां पर जो स्पर्श शब्द को इस्तेमाल किया गया उससे 5 प्रकार के विषयों का बोध होता है हमको। ये सिर्फ एक को ही मेंशन किया भगवान ने, लेकिन 5 विषय होते हैं जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के अनुसार होते हैं। जैसे आंख का विषय है, आंख का विषय क्या है? आंख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, जीवा का विषय है रस, और पृथ्वी का विषय है गंध, नासिका का विषय है गंध, और त्वचा का विषय है हमारा स्पर्श। तो शरीर, रूप, रस, स्पर्श और गंध, ये ही हम बाह्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, और मन इनको भोग करके इन विषयों को जड़ सुख का अनुभव करता है, जो हमने बात किया नश्वर है, नाशवान है। अब क्योंकि बाहर के पदार्थ सारे ही परिवर्तनशील हैं और निरंतर विनाश को प्राप्त हो रहे हैं, क्षय हो रहा है उनका, तो वो वाला जो सुख होगा वो भी नाशवान सुख होगा। लेकिन हमें किसी प्रकार ये भ्रम हो गया है कि हम संसार के पदार्थों के बिना जी नहीं सकते। ये हमारा एक भ्रम है। हमारे समाज की यही देन है हमको। हमारे समाज ने हमें दिया क्या है? हमारे समाज ने हमको मिथ्या धारणाएं ही दी हैं। ये सब भ्रम पाल रखे हैं हम लोगों ने कि हम संसार के पदार्थों के बिना शरीर को धारण ही नहीं कर सकते। इसलिए हम उनका संग्रह करते हैं और भोग भी करते हैं। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। वास्तविकता यह है कि इन पदार्थों को छोड़े बिना हम जीवन धारण नहीं कर सकते। इन पदार्थों को छोड़े बिना भी हम लोग जीवन ही धारण नहीं कर सकते। अब यह बात थोड़ी सी अजीब लगेगी सुनने में। जब हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं तभी हमको सुख मिलता है। यही है सच्चाई। देखिए, जैसे जब हम लोग सो जाते हैं तो क्या होता है? हम संसार की सारी वस्तुओं को भूल जाते हैं, सारे पदार्थों को भी भूल जाते हैं, अर्थात उन्हें छोड़ देते हैं अपने अंतःकरण से। लेट गो, हमने उसे जाने दिया। और इनको भूलने के बाद हमको नींद आती है। कितनी अच्छी नींद आती है। हम लोग जब सुबह उठते हैं तो एकदम फ्रेश होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, पूरा बल, शक्ति, तरोताजा अनुभव करते हैं। तो जो ताजगी, जो ऊर्जा हमें जागृत अवस्था में प्राप्त नहीं हो रही थी इनका भोग करने से, इन पदार्थों का, क्योंकि इनका भोग हम कर रहे थे जागृत अवस्था में,
तो उस भोग करते हुए हम लोगों के अंदर कभी भी एक फ्रेशनेस का, एक ताजगी का अनुभव नहीं हो रहा था। हम लोग एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे थे भोग करते हुए। लेकिन जब हम इन वस्तुओं को भूल गए, इनका हमने त्याग कर दिया अपने मन से, बुद्धि से, सो गए हम, तो सोने के बाद हमको कितना अच्छा लग रहा है। इसी बात को अगर हम दूसरी तरह से समझे, यदि मान लो किसी कारण से हम लोग सोते हुए भी याद आ रहा है हमको पदार्थ दुनिया के, तो हम कितना बेचैन हो जाते हैं। नींद भी ठीक से नहीं आती, नींद भी नहीं आती है, बल्कि नींद के लिए गोलियां खानी पड़ती हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नींद के लिए भी गोलियां खाते हैं, जबकि नींद स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन हमारा जीवन इतना क्लिष्ट हो चुका है, संसार हमारे अंतःकरण में इतनी गहराई से बैठ चुका है कि हमको गोली खानी पड़ती है नींद की। अभी तो पता नहीं आगे और क्या क्या खाना पड़ेगा, इंजेक्शन ही लगवाने पड़ेंगे नींद के, जब गोली भी काम नहीं करेगी तो। इतना संसार हमारे हृदय में बैठ चुका है, अंतःकरण में उसी का साम्राज्य चल रहा है पूरा। कितना बेचैन हो जाते हैं हम लोग, तभी तो गोली खानी पड़ती है हमको। तो इसका मतलब है कि नींद कितनी प्रिय है हमको। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को नींद बहुत प्रिय है, क्योंकि उससे एक अलग प्रकार का सुख मिलता है जो जागृत अवस्था से कहीं अधिक स्थायी है। जागृत अवस्था से कहीं अधिक स्थायी है उसका सुख। क्योंकि जागृत अवस्था में तो हमने किसी वस्तु का भोग किया, जैसे हमने अपने मुंह में एक रसगुल्ला रखा, तो रसगुल्ला 1 मिनट 2 मिनट हमारे मुंह में रहा और फिर चला गया नीचे। तो इस प्रकार से ये जो सुख है ये स्थायी नहीं है। जो कुछ भी सुख हमको जागृत अवस्था में मिल रहा है ये स्थायी नहीं होता, क्योंकि बाहरी वस्तु से हमारा संबंध ही वास्तविक नहीं है, केवल माना हुआ संबंध है। जबकि जो आत्मा से है हमारा संबंध, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो यही वास्तविक संबंध है। तो इस प्रकार से बाहरी पदार्थों से जो आसक्ति हो रही है वो हम उनसे अपना संबंध मान रहे हैं कि हम उसके बिना जी नहीं सकते। यद्यपि इस माने गए संबंध से भी कुछ समय के लिए हमें सुख अनुभव होता है, लेकिन सीमित है और अंत में दुख का कारण बन जाता है। अगले श्लोक में भगवान ये बताएंगे 22वें श्लोक में, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। यही संस्पर्शजा भोगा, संस्पर्शजा, संस्पर्श का मतलब है जो संस्पर्श हो रहा है, मतलब स्पर्श हो रहा है हमारा इंद्रियों का और विषयों का, तो उससे उत्पन्न होने वाले, जा माने उत्पन्न होने वाले जो भोग हैं वे दुख योनय एवते, दुख के हेतु हैं, दुख की योनि है, दुख की उत्पत्ति के स्थान है। ये जितने भी भोग हैं ये दुख की ही उत्पत्ति के स्थान है। अब आगे बता रहे हैं इसमें, विंदती आत्मनि यत् सुखम। अब आत्मा के सुख की बात कर रहे हैं, आत्मा में कैसा सुख है। तो जिस प्रकार से हमारा जब भोगों के प्रति आसक्ति कम होने के पर, मिटने पर अंतःकरण में सुख मिलता है, इसको हम बोलते हैं सात्विक सुख। जो अंतःकरण का सुख है, आत्मा का सुख है, इसको बोलते हैं सात्विक सुख। और जबकि विषयों से जो सुख मिलता है वो है राजसिक सुख। भगवान ने 18वें अध्याय में 3 प्रकार के सुख बताए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो यहां पर हम लोग तामसिक की बात नहीं करेंगे, 2 प्रकार के जो सुख हैं राजसिक और सात्विक, उनकी चर्चा करेंगे हम लोग।
क्योंकि अभी हम सुख की बात कर रहे हैं। 2 प्रकार के सुख तो इसी श्लोक में बता दिए ना भगवान ने। एक तो आत्मा में जो सुख मिलता है वो वाला, और एक अक्षय सुख, ब्रह्म का सुख। 2 सुख बताए हैं यहां पर भगवान ने। तो जो हमारा राजसिक सुख है वो क्या है, उसमें 18वें अध्याय के 38वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान, विषय इंद्रिय संयोगात यत्तग्रे अमृतोत्पम परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। विषय इंद्रिय संयोगात यतग्रे अमृतोत्पम, जो सुख विषयों का और इंद्रियों के संयोग से मिलता है। विषय इंद्रिय संयोगात अर्थात जब हमारे इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों के अंदर विचरण करती हैं। जैसे आंख अगर एक सुंदर रूप को देखती हैं, कान एक सुंदर शब्द को सुनते हैं, जिह्वा एक स्वादिष्ट पदार्थ को ग्रहण करती है, तो क्या होता है, तो पहले यत अग्रे, यत माने अग्रे, अग्रे माने पहले, तो पहले क्या होता है, अमृतोत्पम, अमृत के समान प्रतीत होता है। भोग करते समय जैसे ही हमने जीभ के ऊपर रसगुल्ला रखा तो हम कहते मजा आ गया, क्या टेस्ट है, सो वंडरफुल। इतने सारे विशेषण हम लोग एक छोटा सा जो क्रिया हो रही है उसको देते हैं हम लोग। जैसे हमने पहले कभी भी नहीं खाया हो, वो ऐसा लगता है, अमृत के समान प्रतीत होता है। अमृतोत्पम, अमृत की उपमा दी है उसको। यत अग्रे, अग्रे माने पहले, लेकिन पता नहीं क्या आगे क्या बता रहे हैं, परिणामे विषम इव, परिणाम में वो विष के समान हो जाता है। कोई भी सुख हो शरीर का, विष के समान। विष के समान क्यों हो जाता है? विष क्या करता है? विष हमारा सब कुछ नष्ट कर देता है, हमारा बल, हमारी बुद्धि। तो ये जो भोग है ये भी हमारा बल, हमारी बुद्धि, धन, उत्साह, वीर्य, परलोक का भी नाश कर देता है। इसी सुख को कहा गया है राजसिक सुख। तो विषय और इंद्रियों के द्वारा ही ये प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय में भी यही बताया था भगवान ने, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्श, स्पर्श बोला था वहां भी। स्पर्श का मतलब है स्पर्श करने से, मात्रा का मतलब है इंद्रियां। जब इंद्रियां विषयों को स्पर्श करती है, स्पर्श शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब विषय है ना, तो वहां पर भी इसको बताया था जो सुख और दुख मिलता है हमको, आगमा पाइनो, आने और जाने वाला है ये सुख। तो यही है राजसिक सुख। इसके अंदर बाद में जो परिणाम है वो बड़ा भयंकर है। जैसे हम गोलगप्पे खाते हैं तो उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में कितना जलन होती है हमारे पेट के अंदर। तो इस प्रकार से जब इंद्रियों का सुख एक निश्चित परिमाण से ऊपर लिया जाता है, क्योंकि कुछ तो आवश्यक है भोग, सीमित मात्रा में शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है भोग, शरीर निर्वाह के लिए केवल। लेकिन जब उसका शरीर निर्वाह के अतिरिक्त उसका जो तात्पर्य है वो इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, भोग का तात्पर्य, भोग का तात्पर्य है जीवन निर्वाह करना। और जीवन जो है वो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो हम लोग इसी बात को अगली बार थोड़ा श्रवण करते हैं कि राजसिक सुख और सात्विक सुख क्या है, और इसके बाद अक्षय सुख किस प्रकार से प्राप्त होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।